बड़हलगंज क्षेत्र के खड़ेसड़ी साई नगर में 3 दिवसीय शिव पार्वती मूर्ति प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया गया। मूर्ति भ्रमण में सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष शामिल रहे। क्षेत्रीय विधायक राजेश त्रिपाठी, भाजपा नेत्री पूनम गुप्ता तथा मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता व शिखर गुप्ता ने शिव पार्वती की मूर्ति की विधि विधान से स्थापना कराई। आइए जानते हैं इस संबंध में विधायक ने क्या कहा। मानव सेवा संस्थान परिसर में उसके डायरेक्टर श्री आलोक गुप्ता जी, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनकी धर्मपत्नी और भाजपा नेत्री श्रीमती पूनम गुप्ता जी, उनकी सुपुत्री नेहा जी, उनके सुपुत्र श्री शिखर गुप्ता जी के नेतृत्व में यह पूरा परिषद आध्यात्म और कर्म दोनों का मिला-जुला संगम बन रहा है। एक तरफ जहाँ यहाँ भगवान श्री राम जी का मंदिर, श्री राम दरबार पूरा बना हुआ है, हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, साईं जी महाराज भगवान के रूप में यहाँ विराजमान हैं। उसी क्रम में आज यहाँ भगवान शिव सपरिवार स्वयं माँ पार्वती, भगवान गणेश जी, नंदी जी भगवान और उनके अपने सभी गणों के साथ एक दिव्य और भव्य विग्रह की स्थापना मानव सेवा संस्थान के नेतृत्व में उनके जो निदेशक मंडल है, आलोक जी, पूनम जी, नेहा जी, शिखर जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर यहाँ कराया। ये कैंपस सिर्फ आध्यात्म का ही क्षेत्र नहीं बन रहा है, यहाँ लोगों को रोज़गार भी दिए जा रहे हैं। जैसा कि मुझे आलोक जी ने बताया कि यहाँ अगरबत्ती बनाने का भी कार्य चल रहा है, जिसमें बहुत से लोगों को रोज़गार मिला है। मोमबत्ती बनाने का कारोबार चल रहा है, झोला बनाने का कारोबार चल रहा है। मैंने कल स्वयं देखा राखी बनाने का कारोबार चल रहा है। पत्तल, दुनिया, गिलास, इस तरह के जितने भारत सरकार की जो योजना है सरकार की कि हर हाथ को काम दिया जाए, तो हर हाथ को काम देने के क्रम में भी यह संस्था यानी कर्म क्षेत्र में भी यह संस्था काम कर रही है और आध्यात्म के क्षेत्र में भी कर रही है। मुझे भी आलोक जी ने निमंत्रण दिया कि आज भगवान पधार रहे हैं, उनके विग्रह की प्रतिष्ठा हो रही है। हालांकि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, लेकिन 16 जो तारीख है वो आलोक जी के जीवन का बड़ा विशेष महत्व है। जैसा कि ये बता रहे थे कि इनके जीवन के जितनी भी चमत्कारिक घटनाएं घटी हैं वो 16 तारीख को ही घटी हैं। पहली बार लगभग 14-15 साल पहले जब मैं शिरडी गया था साईं बाबा का दर्शन करने के लिए, उस समय भी कोई मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं साईं बाबा का इतना बड़ा मंदिर बनवा पाऊँगा। लेकिन उनका दर्शन करने के बाद, उनका आशीर्वाद पाने के बाद मन में ही एक ख्याल था, आ रहा था कि घर चलूँगा तो किसी भी तरीके से एक छोटा सा मंदिर बनवाऊँगा, खुद भी पूजा करूँगा और लोगों को भी जागरूक करूँगा, लोग भी पूजा करें, आशीर्वाद लें साईं बाबा का। उनका आशीर्वाद कुछ इस कदर लगा कि ढेर सारी आशीर्वाद उसके बाद मिलता गया। गणेश जी का स्थापना मैंने करवाया। बीच में मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। हर साल मैं शिरडी जाता था, इस बार नहीं जा पाया था। लेकिन वेदांता जैसे अस्पताल से जिंदा लौट करके जब मैं वापस आया तो मन में ही आया कि इस बार 15 दिन का टूर हम अपने पूरे परिवार और कुछ स्टाफों के साथ जहाँ तक संभव होगा 15 दिनों के टूर में हर देवी देवताओं का दर्शन मैं करूँगा। इस बीच मैं बनारस भी गया, इस बीच में टंकेश्वर भी गया, इस बीच में शिरडी गया और भी तमाम नीम किरौनी बाबा भी गया वहाँ पे। तो तमाम जगहों पे मैं गया। लेकिन इस बार मन में जब मैं वापस लौट रहा था तो यही ख्याल और बार बार आ रहा था कि जिस तरीके से साईं बाबा का और गणेश जी का मैंने मंदिर का स्थापना करवाया है और लोगों को आशीर्वाद, इस क्षेत्र के लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा है, जिससे लोगों का कल्याण भी होता है, लोगों को रोजी रोज़गार भी मिलती है। तो फिर मेरे मन में आया कि राम जी का भी मंदिर बनवाऊंगा और शिव जी का भी मंदिर बनवाऊंगा
और जैसा कि हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि 16 तारीख, तो वाकई में 16 तारीख मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट में से एक माना जाता है। हर शुभ काम मेरा 16 तारीख को ही हुआ है। और देखिए संजोग कि आज लगभग 2-3 घंटे के करीब मेहनत के बाद ऐसा लग रहा था जैसे शिव बाबा अपनी जगह पे जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन काफ़ी मेहनत करवाया है उन्होंने। और मेहनत करवाने के बाद फिर वो अपने स्थान पे जाकर के आखिरकार विराजमान हो गए हैं। उनका आशीर्वाद मिला है, सभी लोगों को आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी का, जो हमारे बगल में खड़े हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि श्री महेश उमर जी का, अपने हमारे निकटतम क्या बोलते हैं, चुनाव में जब एक दूसरे के विरोध में हम लोग चुनाव लड़े थे, मुन्ना निषाद जी भी यहाँ पे खड़े हैं। इसके पहले हमारे वार्ड से आप ही जिला पंचायत सदस्य रहे हैं यहाँ पे। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।